नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला में महिला ने लगाया गांव के ही आदमी पर डराने धमकाने का आरोप। गुमला चैनपुर प्रखंड के रामपुर महुआ टोली निवासी सहिया सिलीना खलखो ने गांव के ही संदीप रोतिया पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है और इस पर उचित कार्यवाही करने के लिए चैनपुर चिकित्सा प्रभारी को आवेदन दिया है। सिलीना खलखो ने दिया आवेदन में कहा कि मैं गांव के ही फुलेश्वरी देवी को महिला बांध्याकरण के लिए चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई थी, जहां उसकी सहमति से उसका बांध्याकरण हुआ। पर फुलेश्वरी के पति संदीप रोतिया ने मुझे धमकाया कि तुम मेरी पत्नी को अस्पताल क्यों ले गई और अपनी पत्नी को भी घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है, जिसके चलते वो अस्पताल में ही है। आवेदन में उसने चिकित्सा प्रभारी से कार्यवाही की मांग की है। इधर इस विषय में डॉक्टर DN ठाकुर ने बताया कि सहिया ने आवेदन दिया है कि उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया जाएगा और महिला को उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। गुमला जिला ब्यूरो राजन पांडे की रिपोर्ट। मेरा नाम है सहिया सिलीना खलखो, गांव है रामपुर महुआ टोली, पोस्ट है चैनपुर, जिला गुमला, झारखंड। और कल सोमवार 19 तारीख को महिला बंध्याकरण के लिए संदीप रोतिया की वाइफ को लेकर आई थी। तो इसका सूचना पहले ही मिला था फुलेश्वरी देवी को कि उसका 2 बच्चा लोग है। पहला बच्चा नॉर्मल से हुआ है और दूसरा बच्चा बड़ा ऑपरेशन से हुआ है। पत्नी फुलेश्वरी का कहना है कि और दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएंगे और प्रसव होगा तो बड़ा ऑपरेशन से होगा, इसलिए हम अपना सुरक्षा खुद हम करना चाहते हैं। और मेरा सहायक लिए तो बड़ा ऑपरेशन से हुआ है, इसीलिए तो चीट फाड़ वाला नहीं चलेगा, मशीन से करवा सकते हैं, ऐसा हम बोले। और जब उसका डेट निकला तो हम उसको सूचना किए और दोनों पति पत्नी के साथ में बात हुआ। और जब मैं कल लाने गई तो सास भी था, उसका देवर भी था और पति भी था, और हम बैठ के उसको तैयार करवा रहे हैं। उसके बीच में पति कुछ नहीं बोला हमको। इसका मतलब मैं समझे कि इनका दोनों जन का मत है, पूरा परिवार का सहमत है। और पत्नी को मैं लेके आई और वो तो पहले से ही सहमत थे और उसी के जरिए में लेके आई, ना कि मेरा उसमें उतना भागीदारी नहीं था, लेकिन उसका सहयोग मैं करने गई और लेके आई। तो यहाँ ऑपरेशन हो गया अच्छी तरह से, और ऑपरेशन होने के बाद लेके आई अपना पति, और यहाँ पूरा हॉस्पिटल में हंगामा करने लगा। पूरा घुसा, सब पेशेंट लोग भी था, लाभार्थी पूरा भरा हुआ था, नर्स लोग थी, सहिया लोग भी थे, और उसमें पूरा गल गिलाज अनाप शनाप बोलने लगा। तो वहाँ से भगा दिए पति को और चल गया। फिर हम लोग को यहाँ से गाड़ी से पहुँचा दिया घर, और घर पहुँचने के बाद हम लोग के साथ में बरवा नगर की सहिया भी थी और लाभार्थी भी था साथ में। तो वहाँ उतरे हम लोग, NM भी थी मेरे साथ में और अरुण भी था मेरे साथ में। तो हमको भी मेरा कपड़ा सबको खींचने लगा वहीं पर। तो मैं बोली कि अगर हमको काहे मारपीट कर रहा है, मेरा मर्जी से तो हम नहीं करवाए हैं, हम अपना से नहीं करवा सकते हैं। जब दोनों पूरा परिवार का सहमत है तभी ना हम लिए हैं और करवाए, और मेरा तो साथ देना काम है। अगर कुछ भी कर देते हैं तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा हम बोले। और कुछ रास्ता तक पहुंचा दिए पेशेंट को, तो वो भी उसको भी खींचने लगा। तो अरुण सर बोले कि चलिए ये तो मारबे करेगा, घर जाने से भी मारबे करेगा, इसीलिए पेशेंट को वहीं पर पहुंचा देते हैं, हॉस्पिटल में ही पहुंचा देते हैं। फिर हमको और पेशेंट को गाड़ी में चढ़ा के फिर वापस कर दिया, और हम भी करने लगा। रामपुर मोड़ पहुँचे, वहाँ भी छेकने लगा और बोल रहे कि चलिए पेशेंट को पहुँचा दीजिए। तो अरुण सर बोले कि जब घर पहुँचा दिए तो आप भगाने लगे तो कैसे हम पहुँचा देंगे, हम लोग नहीं पहुँचा देंगे, हम लोग सीधा जाते हैं हॉस्पिटल, वहीं पर रहेगी। ऐसा बोल के हम लोग को लेकर आया और यहाँ उसको रख दिया, एडमिट कर दिया उसको। फिर शाम को हम लोग के लिए खाना सब मिला। खाना मिलने के बाद संदीप फिर से आया, अपनी बच्ची को लेके आया और फुलेश्वरी को खोजने लगा अपनी पत्नी को। फिर पत्नी गई बच्चा को लाने के लिए, तो चलो घर बोल रहा है, चलो घर बोल रहा है।
और बच्ची रोने लगी और कैसे उसको खींच के कैसे लेगा, नहीं गई। और मोटरसाइकिल में लेना चाह रहा था, नहीं गई। बच्चा को लिए फिर वो उसको भेज दिए, जाइए आप घर। गया घर, फिर घर जाएगा कहाँ, लाठी पकड़ के गया मेरा घर गया और मेरा पति और मेरा बाल बच्चों को मारने के लिए गया। इसके लिए हम प्रशासन से हम क्या मांग सकते हैं? इतना सहायता करते हुए मेरा बाल बच्चा और मेरा परिवार का धमकी देता है। हम लोग का सही लोगों का सुरक्षा होना चाहिए और साथ देना चाहिए। जब मारपीट कर रहा है तो प्रशासन भी हम लोग को साथ देगी, कहे कि हम लोग सब मिल के काम करते हैं और लोगों के हित के लिए ही काम करते हैं, ना कि हम अपना हित के लिए। भले ही सहिया का जान भी चल जाए, लेकिन लोगों के हित के लिए ही, स्वास्थ्य के लिए हम काम करते हैं, इसलिए साथ देना जरूरी है। ठीक है, ठीक। कल जो नशबंदी टुबोटोमी का जो प्रोग्राम था, तो उसमें जो हमारी सहिया थी सेलिना हुजूर, उन्होंने दोनों वाइफ और हस्बैंड से सामंजस्य स्थापित करके टुबोटोमी के लाया गया। लाने के बाद जब ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जब घर पहुंचाने की बात हुई, तो उन्होंने डिस्चार्ज के बाद में घर ले गया। घर जाने के बाद उसके पति ने कहा कि मैं मेरी वाइफ को घुसने नहीं दूंगा। तो हमने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मेरी बिना जानकारी का टुबोटोमी का ऑपरेशन करा चुकी है, परंतु पूर्व से सहिया लोग सभी लोग को जानकारी होगा और सभी विभाग को जानकारी हो, बिना दोनों के बिना अनुमति के हमने कभी भी ऑपरेशन कैंप नहीं किया जाता है। तो कल हमने किया और जब हंगामा हुआ तो हमने अपने सुरक्षा से उनको हमारे हॉस्पिटल लेके आया और रात भर हमने यहाँ रखा। और आज एप्लीकेशन आवेदन दे करके हमने थाना प्रभारी से पत्राचार करके थाना प्रभारी के साथ में हम लोग जाएंगे और उनको घर में जा कर के सुदूर करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या होगा। यदि कोई दिक्कत होता तो आगे कार्रवाई के लिए प्रशासन से सहायता मांगेंगे। जी हाँ, इस चीज़ में सहिया लोग गांव घर में जाती है और दोनों माता पिता को और सभी से सलाह मशवरा करके ही लाती है। यदि यह सलाह मशवरा नहीं होता तो ऑपरेशन नहीं संभव होता। आपका नाम? शैलेश बखला। यहाँ के क्या है? यहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं मलेरिया विभाग। थैंक यू। मुझे पता चला है कि कोई महिला कल आई ऑपरेशन अपनी मर्जी से कराने के लिए, उसको मोटिवेट किया गया था सहिया के द्वारा। यहाँ ऑपरेशन भी हुआ और पता चला है कि उसका हस्बैंड आज आकर के कुछ हंगामा उस सहिया के साथ किया है कि मेरी पत्नी को तुम ही ऑपरेशन करा दी है। तो ये तो यही मुझे पता चला। मामला को उनको समझाया बुझाया गया, क्योंकि ये तो कोई गलत काम नहीं है, ये उनकी भलाई के लिए किया गया है परिवार नियोजन के तहत। तो समझा बुझा के फिर भेज दिया गया है उसके हस्बैंड को। जी सर, आपका नाम सर? डॉक्टर DN ठाकुर। ऑपरेशन किए इसलिए उसको पूछे थे ना, मना किया था। अच्छा, ये ऑपरेशन हुआ था, बड़ा ऑपरेशन, इसलिए। अच्छा, ये पहले एक बच्चा बड़ा ऑपरेशन से हुआ और दूसरा बच्चा भी? पहले बच्चा नॉर्मल हुआ था, दूसरा वाला ऑपरेशन से हुआ था। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर में। रामपुर महुआ टोली। आपका नाम? फुलेश्वरी देवी। अच्छा।